कंस को अब एक नया मित्र मिला जिसका नाम था अरिष्टासुर। मित्र, मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ और उस कृष्ण को मार दो। वो एक झलक में ही समझ गई कि ये कोई सांड नहीं है, ये तो कोई राक्षस है। अरिष्टासुर ने सोचा, क्यों ना मैं इस पेड़ को ही तोड़ दूं जिस पे ये कृष्ण चढ़ा। अरिष्टासुर ने बहुत छुड़ाने का प्रयत्न किया, मगर श्री कृष्ण ने उस सांड के दोनों सींगों को अपने हाथ से पकड़ ली और कहानी है मथुरा नरेश कंस की। मथुरा नरेश कंस को अलग अलग किस्म के राक्षसों से मित्रता करनी बहुत पसंद थी। वो पहले से ही मथुरा में बहुत सारे राक्षसों को लेकर गोकुल भेज चुके थे, लेकिन उनका हर राक्षस वहां पर जाकर मृत्यु के घाट उतर जाता था, क्योंकि वो राक्षस जाते थे हमारे परम ब्रह्म को मारने के लिए। अब कंस इस बात से बहुत परेशान था। कंस को अब एक नया मित्र मिला जिसका नाम था अरिष्टासुर। बहुत शक्तिशाली, बहुत भयंकर। कंस ने उसके साथ मित्रता कर ली। अब एक दिन जब वो दोनों भोग विलास कर रहे थे, तभी कंस ने अरिष्टासुर से कहा कि मित्र, मैं बहुत दुखी हूं। गोकुल में एक बालक है, कृष्ण नाम है उसका। वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। भविष्यवाणी हुई है कि वो मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। मित्र, मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ और उस कृष्ण को मार दो। अरिष्टासुर ने इतना सुना और उसने कंस से कहा, मित्र, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो। मैं आज ही जाकर कृष्ण को हमेशा के लिए खत्म कर कर आ जाऊंगा। कंस ने उन्हें शाबाशी दी और अरिष्टासुर वहां से चला गया। अरिष्टासुर जैसे ही गोकुल पहुंचा, उसने एक बैल का रूप धारण कर लिया। एक ऐसा सांड जो देखने के लिए अत्यंत भयावह, अत्यंत भयंकर था। उसने वहां पर जाकर गौवों को परेशान करना शुरू कर दिया। सारे पेड़ों को, वृक्षों को तोड़ दिया, सारे घर उजाड़ दिए। जब कृष्ण जी को यह बात पता चली तो वो अपने घर से बाहर निकले, और घर से बाहर निकलकर जब उन्होंने अरिष्टासुर को देखा, वो एक झलक में ही समझ गए कि ये कोई सांड नहीं है, ये तो कोई राक्षस है। वो अपने घर के बाहर पेड़ पर चढ़ गए। अरिष्टासुर ने जैसे ही देखा, वो समझ गया कि यही वो बालक है जो कंस की मौत बनकर आया है। अरिष्टासुर ने सोचा, क्यों ना मैं इस पेड़ को ही तोड़ दूं जिस पे ये कृष्ण चढ़ा है, तो कृष्ण स्वतः ही मौत के घाट उतर जाएगा। अरिष्टासुर जैसे ही अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस पेड़ के पास पहुंचा, और जैसे ही उस पेड़ को उसने अपने सींगों से तोड़ने की कोशिश की, श्री कृष्ण वहां से उछले और सीधे अरिष्टासुर के गले पर आकर बैठ गए। अरिष्टासुर ने बहुत छुड़ाने का प्रयत्न किया, मगर श्री कृष्ण ने उस सांड के दोनों सींगों को अपने हाथ से पकड़ लिया। श्री कृष्ण ने उन सींगों को इतने जोर से खींचा, इतने जोर से खींचा कि दोनों के दोनों सींग उखड़ गए। वो सांड जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन अभी भी उसने हार नहीं मानी। और हार मानता भी कैसे? कंस का मित्र जो था। अरिष्टासुर ने पुनः प्रयत्न किया कि श्री कृष्ण को वो धरती पर गिरा सके। अब श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपना हाथ उठाया और मारा एक जोर से मुक्का, और अरिष्टासुर जमीन पर धड़ाम से गिर गया। जहां श्री कृष्ण का हाथ लगा, अरिष्टासुर खून से लथपथ हो गया वहां से, और अरिष्टासुर की मृत्यु हो गई।